इतिहास गवाह है, जो परिस्थितियों के अनुसार ढल नहीं सका वो अधिक दूर तक चल नहीं सका। नमस्कार, मैं संदीप यादव ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, जो कि आइंस्टीन ने दी थी 1905 में दिया था। तो इन्होंने एक अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, जो 1905 में इन्होंने रिसर्च पेपर जो पब्लिश किया था, एक था ब्राउनियन मोशन पे, दूसरा था एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और तीसरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहला था ब्राउनियन मोशन और दूसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अगर देखा जाए तो जो आइंस्टीन जी थे, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर ही ज़्यादा फोकस किया था। जो भी उनका वर्क था वो रिलेटिविटी पर ही था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको जो नोबेल प्राइज मिला तो रिलेटिविटी पर ना मिलकर किस पर मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर मिला था। आपको पता होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई फोटोन या लाइट रे से जो फोटोन होता है, जब किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और फिर करंट फ्लो होने लगता है। तो इस पूरे फिनोमेना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन हम लोगों को डिस्कस करना है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, जो कि इन्होंने सबसे पहले जो 1905 में जब इन्होंने दिया था, एक ये पहले थी कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर बाद में 1916 में इन्होंने एक पहला था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये कब दिया था, 1905 में। और 1916 में या कहीं कहीं 1915 में लिखा जाता है कि 1915 या 1916 में इन्होंने एक जनरल थ्योरी दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो मेन हमको लेकिन फोकस करना है, जो पढ़ना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। इसमें क्या होता है कि हम लोग वेलोसिटी को काफ़ी हाई स्पीड कंसीडर करके लिया जाता है, जबकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लो वेलोसिटी के लिए ये अप्लाई होती है। कौन सी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हाई स्पीड के लिए अप्लाई होता है। तो अगर देखा जाए जो बीएससी वगैरह के सिलेबस में इसी के बारे में डिस्कस करना है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिलेटिविटी होती क्या है। जैसे मान लीजिए सभी लोग एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव है। जैसे मान हम हैं या कोई व्यक्ति है, सपोज दैट कोई पर्सन ए है। अब इस पर्सन ए का जो मान लीजिए फादर है, कोई मान लीजिए 20 का क्या है, फादर। तो ये जो पर्सन ए है ये अपने पिता के लिए क्या है, पुत्र है। और ऐसे मान लीजिए यही पर्सन क्या हो सकता है, अपने बहन के लिए भाई हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। तो कह सकते हैं कि रिलेटिविटी ऐसा नहीं कि केवल फिजिक्स में ही यूज इसका होता है, हम लोग अपने जनरल या डेली लाइफ में इसका यूज देख सकते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिलेट करता है। तो यहाँ पर या अगर हम देखें तो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन सी चीज़ें रिलेटिव है, उसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मोशन जो है वो रिलेटिव है, पोजीशन रिलेटिव होती है। तो उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला है पोजीशन जो होती है वो रिलेटिव होती है। पोजीशन इज रिलेटिव। अब देखिए कैसे पोजीशन रिलेटिव होती है।
जैसे मान लीजिए हमारे सामने दो व्यक्ति खड़े हैं, सपोज दैट एक इधर है और एक इस साइड है, दोनों एक दूसरे के तरफ फेस किए हुए हैं। अब अगर पूछा जाए, किसी व्यक्ति ने पूछा कि ये जो पीछे जो बोर्ड है ये आपके किस साइड है, तो इधर वाला जो पर्सन होगा वो कहेगा कि मेरे राइट हैंड साइड है, और इधर वाला जो पर्सन होगा वो कहेगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड है। इट मीन्स, अब सोचिए सही कौन है, दोनों अपनी अपनी जगह क्या है, दोनों सही है, गलत कोई नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस बोर्ड की जो पोजीशन है वो कैसी है, रिलेटिव है। आपकी नज़र में हो सकता है ये लेफ्ट में हो और किसी और की नज़र में ये राइट में हो सकता है। तो कह सकते हैं कि पोजीशन जो होती है वो रिलेटिव होती है। या फिर अगर हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल लें, सपोज दैट मान लीजिए एक कोई घर है, मान लीजिए हमको इस एक घर में जाना है और इसके साइड भी कई सारे घर हैं। अब मान लीजिए आप इधर कहीं से आ रहे हैं रास्ते से, और फिर यहाँ से इस गली से मान लीजिए मुड़ जाते हैं। मान लीजिए कोई गली है और इधर से भी कोई एक रास्ता है। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर कोई पर्सन, सपोज दैट कोई पर्सन बी जो है वो इस रास्ते से अगर आता है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो घर है वो 3 घर छोड़कर है, मतलब यहाँ पर है। तो अब ये जो बी वाला जो पर्सन है जब ये आएगा तो इस तरफ से किधर जाएगा, चौथे नंबर पे जो घर है वहां पर होगा। लेकिन अगर यही पर्सन बी अगर इस वाली गली से आता है, इस वाले रोड से आएगा, तो हम क्या कहेंगे कि एक घर छोड़कर हमारा घर है। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि जो घर है ये तो है तो अपनी जगह पर ही, लेकिन किसकी रेस्पेक्ट में कहाँ पर है ये डिपेंड करता है। इट मीन्स कह सकते हैं ये जो इस घर की पोजीशन क्या है, एक दूसरे मतलब कह सकते हैं रिलेटिव है। तो पोजीशन क्या होती है, रिलेटिव होती है। ऐसे ही आता है जो लेंथ होता है वो भी रिलेटिव होता है। दूसरा है लेंथ इज रिलेटिव। लेंथ इज रिलेटिव। अब लेंथ कैसे रिलेटिव होता है, अगर इसको समझने के लिए हम लोग क्या करें, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि अकबर बीरबल की एक कहानी थी, जिसमें अकबर क्या किए कि उन्होंने अपने दरबारियों में क्या एक उन्होंने लाइन खींच दी, तो कहा कि आप इस लाइन को छोटा करके दिखाइए। जितने भी उस दरबार में जितने भी मंत्री वगैरह थे उनसे कहा कि आपको इस लाइन को बिना मिटाए बिना छुए इसको क्या करना है, छोटा करना है। तब सभी लोग लगा कि अब ये लाइन कैसे छोटी होगी, सपोज दैट ये लाइन कोई ये भी है, तो अब ये लाइन कैसे छोटी होगी, वो भी बिना मिटाए। तो फिर बीरबल ने क्या किया कि यहाँ पर रिलेटिविटी का यूज किया। इन्होंने क्या किया कि इसी लाइन के सापेक्ष इन्होंने एक बड़ी लाइन खींच दी। अब कह सकते हैं ना कि ये सपोज दैट ये सीडी लाइन है, अब क्या हो गया, जो ए बी लाइन है क्या हो गया, अब ये छोटी हो गई ना। तो कह सकते हैं कि जो लेंथ होता है वो भी क्या होती है, रिलेटिव होती है। तो या फिर अगर आपको इसी लाइन को बड़ा दिखाना है तो आप इसी के सापेक्ष कोई छोटी लाइन खींच दीजिए, तो ये छोटी लाइन की अपेक्षा ही क्या हो गया, ये वाली लाइन बड़ी हो गई। तो हमने क्या क्या अभी देखा, जो पोजीशन होता है वो रिलेटिव होता है और लेंथ भी क्या है, रिलेटिव है। और साइज देखते हैं, साइज भी क्या होता है, रिलेटिव ही होता है। तीसरा है साइज इज रिलेटिव। अब साइज जो होता है रिलेटिव होता है। जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि जो पृथ्वी है या जो अर्थ है वो एक फुटबॉल की अपेक्षा क्या है, बहुत बड़ी है। इट मीन्स अर्थ इज वेरी लार्जर देन फुटबॉल। अगर अब हम क्या करें कि उसी फुटबॉल की तुलना हम किसी एक एटम से करें, तो अब हम कहेंगे कि जो फुटबॉल है वो उस एटम से काफी बड़ा है। तो कैसे, या फिर अगर हम कोई भी मान लीजिए कोई
फुटबॉल है, हम कहें कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन किसकी रेस्पेक्ट में बड़ा है ये तो हमको नहीं पता ना, तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पर रिलेटिविटी का यूज करेंगे, तो कहेंगे कि ये जो फुटबॉल है ये किसी एक एटम से क्या है, इसकी अपेक्षा कि ये काफी बड़ा है। या फिर आप अर्थ की तुलना किसी एक फुटबॉल से करिए, तो जो अर्थ है वो क्या है, एक फुटबॉल से काफी बड़ी है, इट मीन साइज में क्या है, बड़ा है। तो अर्थ इज वेरी लार्जर देन फुटबॉल एंड फुटबॉल इज ऑल्सो लार्जर देन, ये एटम के सापेक्ष क्या है, काफी बड़ा है ना फुटबॉल। तो यहाँ पर जो साइज होता है वो भी कैसा होता है, रिलेटिव होता है। अगर अब देखें टाइम भी क्या है, वो भी रिलेटिव है। चौथा है टाइम इज रिलेटिव। अगर आप लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए, या फिर जैसे न्यूज वगैरह चैनल में देखते हैं, या फॉरेन जितने भी न्यूज वगैरह चैनल होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर इंडिया में मान लीजिए यहाँ रात हो रही है, तो हो सकता है यूएसए में कुछ और टाइम हो रहा हो। मान लो अगर यहाँ पर रात के 9 बज रहे हैं, तो हो सकता है यूएसए में कुछ और टाइमिंग आए, यूएई में कुछ और टाइम आए। तो मतलब डिपेंड कर रहा है ना कि आप किस जगह पर हैं, तो उसके साथ साथ टाइम भी चेंज हो रहा है। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और आपकी घड़ी मान लीजिए खराब हो गई, तो अब आपका कोई मित्र मान लीजिए यूएसए में है, आप उसको कॉल करके पूछ रहे हैं कि टाइम क्या हो रहा है, तो अब वो यूएसए में तो वहाँ का टाइम बताएगा कि यहाँ पर मान लीजिए दिन के 12 बज रहे हैं, जो भी बज रहा है। तो कह सकते हैं ना कि जो टाइम है वो क्या है, रिलेटिव है। यहाँ पर टाइम कुछ और हो सकता है और वहाँ पर टाइम कुछ और हो सकता है। तो क्या हो गया, टाइम इज रिलेटिव। ऐसे ही स्पीड भी रिलेटिव होती है। पांचवा पॉइंट है स्पीड इज रिलेटिव। स्पीड क्या होती है, रिलेटिव हो सकती है, या फिर कह सकते हैं मोशन इज रिलेटिव। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो सपोज दैट कोई एक व्यक्ति इस डायरेक्शन में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इसी डायरेक्शन में कोई एक मान लीजिए बस है, ये इसी डायरेक्शन में सपोज दैट 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। सेम डायरेक्शन में आप इस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं इसी डायरेक्शन में, एंड इन सेम डायरेक्शन में कोई बस है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसी डायरेक्शन में जा रही है, मोशन में है। लेकिन अब मान लीजिए, या फिर कोई एक इधर से आ रहा है, कोई ट्रक, मान लो ये इस साइड जा रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। ये सपोज एक ट्रक है। अब देखिए मोशन यहाँ पर कैसे रिलेटिव है। आप जा रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसी डायरेक्शन में, और इसी सेम डायरेक्शन में कोई बस भी जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इसी डायरेक्शन में। तो जिस स्पीड से आप जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो बस जा रही है आपके अपेक्षा, आपको लगेगा कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा ना जाकर कितने में जा रही है, केवल 40 माइनस 20, इट मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि आप खुद भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और इन सेम डायरेक्शन में जो बस है वो भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। तो आपको लगेगा कि जो बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ना जाके कितने में जा रही है, 20 किलोमीटर पर आवर।
अगर उसी वक्त मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इसी फिनोमेना को देख रहा है, एक रेस्ट पोजीशन में वो खड़ा होकर देख रहा है, तो उसको लगेगा कि ये जो व्यक्ति है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और जो बस जा रही है वो कितने में जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, जो भी वो पर्सन देख रहा है, आप उस पर्सन के अकॉर्डिंग बस की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और आपकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू ये जो बस की स्पीड कितनी आ रही है आपके हिसाब से, 20 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें ट्रक के लिए, अब जो ट्रक है वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वो कितने की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको लगेगा, अब देखिए जो ट्रक है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, और आप जा रहे हैं इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको लगेगा कि जो ट्रक की स्पीड कितनी हो गई है, क्योंकि ये अपोजिट जा रहा है, तो आपको लगेगा कि ये जो ट्रक है वो 60 + 20 इट मीन्स 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, वो भी किस डायरेक्शन में, मतलब इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्पीड होता है वो रिलेटिव होता है। या फिर जब इस चीज को हम लोग वैसे भी जनरली देख ही सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई अगर ड्राइव कर रहे हैं आप, तो आपके साथ ही में अगर कोई बाइक चल रही है, दोनों की स्पीड सेम है, तो आपको लगेगा कि ये तो हम लोगों की स्पीड सेम है, इसका मतलब कोई मतलब कह सकते हैं कि उसकी स्पीड आपके अकॉर्डिंग 0 ही है, क्योंकि आपकी स्पीड और उसकी स्पीड सेम है। लेकिन अगर उसी चीज को कोई और देखेगा तो उसको लगेगा कि आप भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं, दूसरा भी जा रहा है, लेकिन आपके हिसाब से क्या होगा कि उसकी स्पीड 0 है। या फिर जैसे अगर मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे हैं, तो उसमें हमको लगेगा क्या, अगर हम लोग मोशन के बारे में देखें तो मोशन क्या है कि जब आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज होती है तो क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। इसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू समझेंगे। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखे, एक तो ये कि आइंस्टीन जी ने 1905 में अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो रिसर्च पेपर था उसको पब्लिश किया। उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें मतलब रिलेटिव होती है। जैसे हमने बात किया कि पोजीशन जो होता है वो रिलेटिव होता है, उसका साइज मतलब कोई भी साइज है वो क्या होती है, रिलेटिव होती है, लेंथ रिलेटिव होता है, टाइम रिलेटिव है, और मोशन या फिर कह सकते हैं जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वो भी क्या होती है, रिलेटिव होती है। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रूफ किया कि जो लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और देखेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इन सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।